औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जुनैद अब्बास है और आप देख रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेल्विक गर्डल, जिसको बोनी पेल्विक भी कहते हैं। जो पेल्विक गर्डल है वो हमारी लेफ़्ट और राइट पेल्विक बोन से मिलकर बना है, जिनको हम हिप बोन भी कहते हैं। जो हिप बोन है वो फर्दर 3 टाइप्स ऑफ बोन से मिलकर बना है। नंबर 1 इलियम, नंबर 2 इस्चियम और नंबर 3 प्यूबिस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ पेल्विक गर्डल। तो इसके फंक्शन में सबसे जो पहला जो मेन फंक्शन है वो ये है, ये क्या काम करता है, हमारे बॉडी का जो वेट है इसको ट्रांसमिट कराता है हमारे वर्टिब्रा से, वर्टिब्रल कॉलम से हमारी फ्यूमर में, लोअर लिम्ब में, ये हमारे वेट को ट्रांसमिट कराता है। इसके बाद जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी है इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं, विसिरल ऑर्गन्स, इनको प्रोटेक्ट करता है। और जो हमारा ट्रंक है उसको लोअर लिम्ब के साथ कनेक्ट कराता है, आर्टिकुलेशन कराता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हिप बोन्स। तो इसमें सबसे पहले आती है इस्चियम। इस्चियम जो है वो सुपीरियर बोन है हमारी हिप बोन की। तो इसमें 4 स्पाइन्स होती हैं। नंबर 1 एंटीरियर सुपीरियर हेलिक स्पाइन, नंबर 2 एंटीरियर इंफीरियर हेलिक स्पाइन, नंबर 3 पोस्टीरियर सुपीरियर हेलिक स्पाइन, नंबर 3 पोस्टीरियर इंफीरियर हेलिक स्पाइन। ये जो है वो 4 स्पाइन्स हैं जो एंटीरियर हेलिक स्पाइन और इंफीरियर हेलिक स्पाइन है। इनके बीच में एक नोच होता है जिसको कहते हैं एला कहते हैं। और जो हमारे पास पोस्टीरियर स्पाइन थी, लोअर पोस्टीरियर इंफीरियर स्पाइन थी, इसके नीचे एक नोच होता है, इसको कहते हैं ग्रेटर शियाटिक नोच कहते हैं। जो ये ऊपर वाली जो सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस है इलिक, इसमें इलिक क्रस्ट पाया जाता है जो कंटिन्यू होता है एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो जगह है इसको कहते हैं आर्क्वेट सरफेस कहते हैं। आर्क्वेट सरफेस कहते हैं। ये जो आर्क्वेट सरफेस है इधर से एक लाइन पास होती है, डाउनवर्ड पास होती है, इसको कहते हैं आर्क्वेट लाइन कहते हैं। ये जो आर्क्वेट लाइन है ये जब प्यूबस में इंटर होती है तो इसको कहते हैं पेक्टोनियल लाइन कहते हैं। इसके बाद आता है इसमें 2 सरफेसेस होती है, एक्सटर्नल सरफेस और इंटरनल सरफेस। जो एसिटिबुलम है इसके साथ जो सरफेस होगी इसको एक्सटर्नल सरफेस कहेंगे, इसको एक्सटर्नल सरफेस कहेंगे और इसका नाम है ग्लूटियल सरफेस। और जो अंदर वाली सरफेस हो इसको इंटरनल सरफेस कहते हैं और इसका नाम है इलिक फोसा, इसको इलिक फोसा कहेंगे। और जो इधर आपको रफ सरफेस नज़र आ रहा है, ये जो रफ सरफेस है इसको कहते हैं इलिक ट्यूबरोसिटी कहते हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारी दूसरी बोन जो है वो है इस्चियम। जो इस्चियम है वो इंफीरियर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हिप बोन है। नंबर 2 पे हमारे पास इस्चियम आता है। इस्चियम जो है वो इंफीरियर और पोस्टीरियर सरफेस में पाया जाता है हमारे हिप बोन में। इसमें एक स्पाइन होता है, ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये इसका स्पाइन है जो ग्रेटर शियाटिक नोच के बिल्कुल नीचे पाया जाता है। और इसके नीचे एक नोच होता है, इस नोच को कहते हैं लेसर शियाटिक नोच। और ये जो ग्रेटर और लेसर शियाटिक नोच हैं इनमें से लिगामेंट्स पास होते हैं और एक फोरामेन बनाते हैं, जिससे हमारे नर्व और वेसल्स का एक स्ट्रक्चर हमारी बोन में इंटर होता है और एग्जिट होता है। इसके बाद आता है इसमें ट्यूबरकल होता है, एक ट्यूबरकल ये नज़र आ रहा है आपको, ये इशियल ट्यूबरकल है। इसके साथ नीचे है रेमस ऑफ इस्चियम। रेमस ऑफ इस्चियम जो है वो हमारी प्यूबस बोन के साथ आर्टिकुलेशन कराता है और ये इधर जॉइंट जंक्शन बन रहा है। इसके बाद आता है नंबर 3 पे हमारे पास आता है प्यूबस। प्यूबस जो है इसमें 2 रेमाई होते हैं, एक क्रस्ट होता है और इसकी बॉडी होती है। और जो रेमाई है वो इस जगह पे एक रेमाई होता है जो क्या करता है, आर्टिकुलेशन करता है इधर किसके साथ, ऊपर इलिक बोन के साथ करता है। और इस साइड पे क्या होती है, जो हमारी इस्चियम थी वो उसके साथ आर्टिकुलेशन करती है। इलिक बोन इधर से इस्चियम इधर, और जो प्यूबस है वो इधर आर्टिकुलेशन करती है और एक एसिटिबुलम बनाती है, एक फोरामेन बनाती है जिसको हम एसिटिबुलम कहते हैं। ये जो एसिटिबुलम है इसमें हमारी जो फ्यूमर है, लोअर लिम्ब की फ्यूमर बोन है, वो आर्टिकुलेशन होती है और हमारे ट्रंक को जोड़ देता है लोअर लिम्ब के साथ। इसके बाद ये जो जगह है ये आप देख सकते हैं, ये है प्यूबिक क्रेस्ट, इसको प्यूबिक क्रेस्ट कहते हैं। और ये जो जगह है इसको प्यूबिक ट्यूबरकल कहते हैं। ये सुपीरियर रेमाई और ये इंफीरियर रेमाई ऑफ प्यूबस इनको कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डायग्राम्स। तो
तो ये है सबसे पहले हमारे पास इलियम, जो मैंने आपको बताया था सुपीरियर साइड पे पाया जाता है। ये जो जगह है ये ग्रेटर शियाटिक नोच है। इधर से हमारे पास क्या होता था, लिगामेंट्स पास होते थे जो क्या करते थे, एक फोरामेन बनाते थे जिसमें हमारी वेसल्स और नर्व्स का एक स्ट्रक्चर इंटर एग्जिट होता था। इसके बाद हमारी थी एस्चियम। एस्चियम जो है वो पोस्टीरियर साइड पे हमारे हिप बोन की पाई जाती है। ये जो जगह है ये देखे रेमस ऑफ एस्चियम, रेमस ऑफ एस्चियम है। ये लेसर शियाटिक नोच है, जैसा कि इधर बताया था यही इसका फंक्शन है। ये एशियल स्पाइन है, मैंने बताया था आपको। ये एशियल ट्यूबरोसिटी है। नंबर 3 पे हमारे पास आती है प्यूबस। प्यूबस जो है मैंने आपको बताया था एंटीरियर साइड पे पाई जाती है, एंटीरियर साइड पे पाई जाती है। 2 इसमें रेमाई होते हैं, एक इसका ट्यूबरकल होता है और इधर एक इसका क्रेस्ट होता है। तो इसके बाद हम इसका फर्दर डायग्राम देखेंगे, जो बोन्स एक पूरा बोन होती है उसकी डायग्राम देखेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन है, ये इंटीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन है, और ये जो है दोनों स्पाइंस के बीच में एक नोच है, इस नोच को कहते हैं एला कहते हैं। और जो मैंने बताया था आपको, जो इंटीरियर सरफेस थी उसको क्या कहते थे, एलिक फोसा कहते थे। और जो इधर रफ सरफेस थी हमारे पास क्रस्ट के नीचे, एलिक क्रस्ट के नीचे एक रफ सरफेस थी, उसको कहते थे एलिक ट्यूबरकल कहते थे। और ये जो जगह थी मैंने आपको बताया था पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, और ये जो स्पाइन था इसको कहते हैं, ये जो स्पाइन था इसको पोस्टीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन कहते हैं। और ये जो जगह थी इसको क्या कहते थे, आर्कुलर सरफेस कहते थे। यहाँ से एक लाइन पास होती थी नीचे की तरफ प्यूबस की तरफ, इसको कहते थे आर्कुएट लाइन कहते थे। जब ये लाइन हमारे पास प्यूबस में इंटर होती थी तो इस लाइन को पेक्टिनियल लाइन कहते हैं। तो इसके बाद पेक्टिनियल लाइन के बाद हमारे पास आता है प्यूबस आता है। प्यूबस में ये इसकी ट्यूबरोसिटी है। ये जो जगह है ये जगह है, ये है एस्चियल ट्यूबरोसिटी। ये है एस्चियल ट्यूबरोसिटी और ये है एस्चियल क्रेस्ट, एस्चियल क्रेस्ट या एस्चियल स्पाइन, और ये है लेसर ट्यूबरकल, लेसर शियाटिक नोच। ये था ग्रेटर शियाटिक नोच, ये था लेसर शियाटिक नोच। तो इसके बाद आते हैं हम, ये था एंटीरियर व्यू और ये है पोस्टीरियर व्यू। पोस्टीरियर व्यू में मैं आपको बताता चलूँ, ये जो सरफेस थी इसको क्या कहते थे, इसको कहते थे ग्लूटियल सरफेस, जो कि एक्सटर्नल साइड पे हमारे पास मौजूद थी। ये जो ग्लूटियल सरफेस है इसमें 3 लाइंस पास होती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 लाइंस पास हो रही हैं। सबसे पहले ऊपर जो है उसको सुपीरियर ग्लूटियल लाइन कहेंगे, उसके बाद जो है उसको एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, और इसके बाद जो सबसे नीचे है इसको कहेंगे इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन। इसमें हमारे पास लिगामेंट्स अटैच होते हैं हमारे हिप बोन्स के, और जो हमारे बॉर्डर्स हैं ये देख सकते हैं यहाँ पे इलियम, हमारी इलियम बोन और प्यूबस बोन, प्यूबस बोन और एस्चियम बोन और प्यूबस बोन जो है वो आर्टिकुलेशन करती है और क्या बनाती है, एक फोसा बनाती है। उसको क्या कहते हैं, एसिटिबुलम। और इसी के साथ नीचे की तरफ जो प्यूबिक बोन है और एस्चियम बोन है ये ऊपर एसिटिबुलम के साथ मिलती है, नीचे रेमस के साथ मिलती है, और एक फोसा बनाती है। इधर भी एक एम्प्टी स्पेस बनाती है, इसको क्या कहते हैं, ऑब्टूरेटर फोसा कहते हैं। तो ये था एंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू हमारी बोन का। तो अब देखते हैं ओवरव्यू में आता है हमारे पास, ये देख सकते हैं ये क्रस्ट है, इलिक क्रस्ट, जो एंटीरियर सरफेस है पोस्टीरियर सरफेस की तरफ जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। और ये है एसिटिबुलम, ये देख सकते हैं आप एसिटिबुलम में यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, फीमर अटैच होती है। फीमर का जो हेड है वो इधर अटैच होता है, आर्टिकुलेशन करता है और ट्रंक को हमारी लोअर लिम्ब के साथ जोड़ देता है।
इसके बाद ये है एशियम ट्यूबरोसिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन है, ये प्यूबिक क्रेस्ट है, ये प्यूबिक ट्यूबरकल है। और ये मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, प्यूबिक इनलेट और प्यूबिक आउटलेट। जो बेसिकली प्यूबिक इनलेट और आउटलेट है वो इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ प्यूबिक इनलेट क्या है। जो प्यूबिक इनलेट है वो क्या है, प्रोमेंट्री सेक्रम जो है, ये प्रोमेंट्री सेक्रम है, प्रोमेंट्री ऑफ सेक्रम है, सेक्रल प्रोमेंट्री। इसके साथ जो अंदर वाला हिस्सा है, अंदर वाला जो बॉर्डर है, पेक्टिनियल लाइन, इधर से पास होता है और इंटीरियर ऑफ प्यूबिक ट्यूबरोसिटी यहाँ तक ये पास हो जाता है। इस साइड पे भी, इस साइड पे भी ये इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, इधर ये जो है, ये जो लाइन जा रही है इसको कहेंगे प्यूबिक इनलेट। प्यूबिक इनलेट और जो सेक्रल प्रोमेंट्री है, इसके बाहर से जो एक लाइन जा रही है, देखें इसके बाहर से एक लाइन जा रही है जो कि जा रही है नीचे, और किधर जा रही है, पोस्टीरियर साइड पे जा रही है। इधर से ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन तक एसिटिबुलम तक आएगी, उधर से पीछे जाएगी। पीछे किधर जाएगी, इस्चियम में जाएगी, पोस्टीरियर साइड पे इस्चियम के जाएगी। ये किधर जा रही थी, इंटीरियर साइड ऑफ प्यूबस में आ रही थी, ये पोस्टीरियर साइड ऑफ इस्चियम में जाएगी, और इसको क्या कहेंगे, प्यूबिक आउटलेट कहेंगे। तो ये था ओवरव्यू हमारा डायग्राम का। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये है प्यूबिक सिम्फिसिस। ये जो है प्यूबिक सिम्फिसिस बेसिकली एक पैड होता है, कार्टिलेज का बना हुआ एक पैड होता है, जो क्या करता है, हमारी बहुत प्यूबिक बोन्स हैं इनको अटैच कराता है। इसका फंक्शन यही है। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो जगह है ये इलिक क्रस्ट है जो इंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ जा रही है। ये एशियल प्रोमेंट्री है, ये हमारे पास सेक्रम है, और ये कॉक्सेक्स बोन है, एंड ऑफ कॉक्सेक्स बोन है। इसके बाद ये है प्यूबिक सिम्फिसिस, ये है प्यूबस। इसके साथ बैक साइड पे हमारे पास इसकी एशियल बोन है, ये एसिटिबुलम है। इसके अंदर ये एक सी शेप सरफेस है, इसको ल्यूनेट सरफेस कहते हैं, जो कि जहाँ पे क्या होता है, हमारा कार्टिलेज पाया जाता है। ये एक्सटर्नल सरफेस है, ये इंटरनल सरफेस है। ये जो 3 लाइंस मैंने बताया था, ये 3 लाइंस हैं। और ये ट्यूबरोसिटी, एशियल ट्यूबरोसिटी, और ये जो जगह है ये है प्यूबिक ट्यूबरकल, और ये प्यूबिक ट्यूबरोसिटी है। इसके बाद डायग्राम के बाद हम बढ़ेंगे वॉल की तरफ। पेल्विक गर्डल की जो वॉल्स है, पेल्विक वॉल्स है, इसकी तरफ बढ़ेंगे। बेसिकली हमारे पास हमारे पेल्विक जो गर्डल है इसकी 3 वॉल्स होती है, इंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल और लेटरल वॉल। जो इंटीरियर वॉल है उसमें कौन कौन सी बोन्स इन्वॉल्व होती है, हमारे पास प्यूबिक बोन इन्वॉल्व होती है, और प्यूबिक रेमाई एंड प्यूबिक सिम्फिसिस। ये जो प्यूबिक की जो पार्ट्स है ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं और बनाते हैं इंटीरियर पेल्विक वॉल बनाते हैं। नंबर 2 पे है पोस्टीरियर पेल्विक वॉल। इसमें क्या होता है, हमारे जो सेक्रल और कॉक्सेक्स जो वर्टिब्रा है वो क्या करते हैं, वो हमारी पोस्टीरियर वॉल बनाते हैं। नंबर 3 पे है लेटरल पेल्विक वॉल। लेटरल जो पेल्विक वॉल है वो हमारा हिप बोन, जो हमारा हिप बोन है, जो लोअर बिलो दी पेल्विक इनलेट से नीचे का जो हमारा हिप बोन का जो हिस्सा है वो, उसके साथ जो सेक्रोट्यूबरस एंड सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट्स होते हैं हमारे, वो होते हैं। उसके साथ ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल्स होते हैं, और इनके गिर्द बाहर साइड पे एक कवरिंग होती है, फेशिया की मेम्ब्रेन की एक कवरिंग होती है। ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, लेटरल वॉल ऑफ पेल्विस। आज का जो हमारा टॉपिक था वो ख़त्म हो गया है। तो आप सबसे दोबारा से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल में जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।